नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए ऑनर्स फिलॉसफी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी, समकालीन भारतीय दर्शन। और आज हम बात करेंगे अरविंद के दर्शन में अतिमानस संबंधी विचारों की। सुपर माइंड के संबंध में वे क्या कहते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि श्री अरविंद के दर्शन में सत्य के क्षेत्र को दो गोलार्धों में बांटा गया है, एक तो उच्चतर और दूसरा निम्नतर। सच्चिदानंद रूपी जो विविध सत्य है वो उच्चतर गोलार्ध के हैं और जड़ तत्व, प्राण तत्व, मन और मानस निम्नतर गोलार्ध की सत्ताएं हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि श्री अरविंद के अनुसार विकास प्रक्रिया मानस के स्तर तक पहुंच चुकी है और उच्चतर गोलार्ध में प्रवेश के लिए तत्पर हो रही है। यहाँ पर अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि उच्चतर क्षेत्र में प्रवेश संभव कैसे होगा, उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है। इस संबंध में श्री अरविंद का कहना है कि इस प्रकार का परिवर्तन तभी संभव हो सकता है जब इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा माध्यम हो जो इन दोनों क्षेत्रों को संबंधित कर पाए। इस माध्यम के लिए यह आवश्यक है कि एक और तो वो अपने स्वरूप में सच्चिदानंद के समान ही हो, नहीं तो फिर वह उच्चतर गोलार्ध से संपर्क कैसे रखेगा। तो इसलिए एक बात तो यह आवश्यक है कि वह अपने स्वरूप में सच्चिदानंद के समान ही हो। दूसरी ओर ये भी आवश्यक है कि ये निम्नतर गोलार्ध का जो श्रेष्ठतम विकसित रूप है, यानी कि मानस, माइंड, उसके सर्वथा विपरीत या उसका विरोधी भी नहीं हो। श्री अरविंद के अनुसार इसी प्रकार का जो माध्यम है वो अतिमानस है। अतिमानस यानी सुपर माइंड। अतिमानस भी श्रेष्ठतर गोलार्ध का ही सत्य है और उसके साथ ये वो चरम लक्ष्य भी है जिसे प्राप्त करने में ही मानस की परिणति है, उसका लक्ष्य है। जो अतिमानस है वो उच्चतर गोलार्ध का सत्य है, अतः इसे सच्चिदानंद की तो पूर्ण चेतना है ही, लेकिन ये सच्चिदानंद नहीं है, सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना है और इस अर्थ में सच्चिदानंद के ही स्वरूप का है। यानी अतिमानस का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है, सत्य, चित और आनंद प्रकार का। साथ ही वे कहते हैं कि ये मानस यानी माइंड से भिन्न है, लेकिन मानस के विकास का चरम लक्ष्य जो है वो अतिमानस ही है। मानस को जो विकसित होना है वो किस स्तर में विकसित होना है, अतिमानस के स्तर पर। तो इस विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि अतिमानस के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए दो भावों को स्पष्ट करना आवश्यक है। पहला भाव तो ये कि सत्य की चेतना के रूप में अतिमानस, अर्थात वह आध्यात्मिक तत्व जिसे सच्चिदानंद की पूर्ण चेतना है, इस रूप में एक तो अतिमानस को समझने की आवश्यकता है और दूसरा मानस के चरम लक्ष्य के रूप में अतिमानस को समझने की आवश्यकता है। जब श्री अरविंद कहते हैं कि अतिमानस मानस का चरम लक्ष्य है, उसकी अंतिम परिणति है, तो वो इस संदर्भ में सबसे पहले तो मानस और अतिमानस का भेद स्पष्ट करते हैं और फिर उसी संदर्भ में मानस में निहित जो कमियां हैं, उसकी सीमाएं हैं, उनको भी स्पष्ट करते हैं। उसके बाद वो ये दिखाते हैं कि एक अर्थ में मानस भी अतिमानस के बिल्कुल विपरीत नहीं है, बल्कि उसमें निहित शक्तियां अतिमानस की शक्तियों के ही निम्नतर रूप हैं। यानी कि मानस का चरम लक्ष्य अतिमानस है, लेकिन मानस और अतिमानस में कोई विरोध नहीं है। मानस में जो शक्तियां निहित है वो अतिमानस की शक्तियां जैसी हैं, बस उसका निम्नतर रूप है। इस प्रकार अरविंद दिखाते हैं कि जो मानस है वो निम्नतर गोलार्ध में तो स्थित है, लेकिन उसमें है वो अतिमानस का ही निम्नतर रूप और अपने इस चरम लक्ष्य की ओर उठने के लिए मानस जो है वो सतत तत्पर भी है। अरविंद के अनुसार
मानस और अतिमानस का जो भेद है वो सत्य के ग्रहण करने के ढंगों का भेद है। दोनों ही सत्य को ग्रहण करते हैं, मानस और अतिमानस। अंतर जो है वो है कि उसको ग्रहण करने का जो ढंग है उसमें अंतर है। अतिमानस अनिवार्यतः सत्य को पूर्ण, अद्वैत और एकात्म रूप में ग्रहण करता है, लेकिन जो मानस है वो अपने स्वरूप को, अपनी पूर्णता को खंडित कर देता है और उसे उसके अंशों में विभाजित करके देखता है। यानी कि जो अतिमानस है वो सत्य को अगर एकात्म रूप में देखेगा, तो जो मानस है वो उसको अंशों में विभाजित करके देखेगा। मानस के इसी स्वरूप के कारण जो मानस है वो सत्य के चित्रण में पूरी तरह से समर्थ नहीं है, वो असमर्थ है। सत्य पूर्णतया एक है और सत्य का ज्ञान जो है वो मानस से संभव है ही नहीं, क्योंकि वो अंशों में विभाजित करके उसे देखता है। हाँ, मानस और अतिमानस का ये जो भेद है उससे एक बात का संकेत जरूर मिलता है कि मानस में अपने स्तर से ऊपर उठने की तत्परता जरूर है, उसमें एकत्व को प्राप्त करने की उत्सुकता है। ये जो एकत्व या एकात्म की ओर उन्मुखता है, यही तो आध्यात्मिकता की पहचान है। इस बात का संकेत है कि किसी न किसी रूप में मानस में भी अतिमानसिक शक्ति विद्यमान है, भले ही वो सर्वथा आंशिक या अपूर्ण रूप में विद्यमान हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मानस में जो शक्तियां निहित है वो अतिमानस की शक्तियों के ही निम्नतर रूप है, उसका आंशिक रूप है, उसका अपूर्ण रूप है, लेकिन है वो अतिमानसिक शक्ति मानस में भी विद्यमान। श्री अरविंद कहते हैं कि मानस जो उच्चतर प्रेरणाओं की ओर उठ पाता है या आध्यात्मिक क्रियाओं की ओर अग्रसर हो पाता है, वो मात्र इसी कारण कि इसमें अतिमानस अवतरित है। अगर इसमें अतिमानस अवतरित नहीं होता तो मानस के उच्चतर प्रेरणाओं की ओर उठने की बात ही नहीं थी, ना ही उसके आध्यात्मिक क्रियाओं की ओर अग्रसर होने की कोई प्रक्रिया होती। चूंकि उसमें अतिमानस अवतरित है, इसलिए ये सब संभव हो पाता है। अतिमानस का ये जो अवतरण है वो सृष्टि के लिए तो अनिवार्य है ही, क्योंकि ये आत्मा का निरंतर गोलार्ध में अवतरण है। इस अवतरण के बिना उत्थान या विकास की भी प्रक्रिया नहीं चल सकती। यदि अतिमानस किसी न किसी रूप में या किसी आवरण में मानस में अवतरित ना हो, तो मानस में अतिमानस की ओर उठने की प्रवृत्ति ही नहीं जाग सकती, ऐसा श्री अरविंद का मानना है। ये बात अलग है कि अरविंद बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं कि मानस से अतिमानस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो एकाएक संपन्न नहीं हो जाती, उसमें भी कुछ क्रम है, कुछ सीढ़ियां हैं, और मानस और अतिमानस के मध्य जो क्रमिक स्तर है उनका उल्लेख उन्होंने 4 प्रकार से किया है। वो कहते हैं कि उच्चतर मानस, प्रदीप्त मानस, अंतर्दृष्टि और फिर व्यापक मानस। तत्पश्चात अतिमानस की प्रतीक्षा की जा सकती है। यानी कि मानस के स्तर से अतिमानस तक पहुंचने की प्रक्रिया में जब हम प्राकृतिक से परात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ये कोई एकाएक संभव नहीं है। ये धीरे धीरे एक क्रम के अनुसार अग्रसित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहले आता है उच्चतर मानस, फिर आता है प्रदीप्त मानस, फिर उसके बाद अंतर्दृष्टि और फिर व्यापक मानस। तो ये था अतिमानस के संबंध में अरविंद का दर्शन। धन्यवाद।